नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श न्यूज 9। आदर्श न्यूज 9 में आप सभी का स्वागत है। प्रेमी के साथ मिलकर बहन की हत्या का न्यायालय ने आरोपी महिला और प्रेमी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। आरोपी का दोनों बहनों से था प्रेम संबंध, फिर एक बहन के साथ मिलकर दूसरी की हत्या कर दी गई। रीवा के गोविंदगढ़ में 7 वर्ष पूर्व हुई महिला की हत्या के मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों में 2 को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है, तो वहीं एक आरोपी को बरी कर दिया गया। मामला गोविंदगढ़ के टीकर से में साल 2016 में हुई महिला की हत्या का है। अभियोजन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2016 में एक महिला की हत्या कर लाश को झाड़ियों में छिपा दिया गया था। उक्त मामले में महिला की हत्या का आरोप उसकी ही बहन ममता कोल और प्रेमी भीम कुशवाहा व मोतीलाल कोल पर था। बताया गया कि आरोपी भीम का आरोपी महिला के साथ मृतक महिला से भी प्रेम संबंध था। आरोपी महिला ने न सिर्फ बहन को अपने प्रेमी के प्रेम जाल में फंसाया, बल्कि उसकी संपत्ति हासिल करने के लिए उसकी हत्या की साजिश रची। इस मामले में अभियोजन की ओर से न्यायालय में 28 गवाह, 40 दस्तावेजों और 14 आर्टिकल्स प्रस्तुत किए गए। अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों और दिए गए तर्कों से सहमत होकर न्यायाधीश ने आरोपी महिला और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है, जबकि एक अन्य आरोपी मोतीलाल को साक्ष्यों और सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। 27/7/2016 और 28/7/2016 ये 27/7/16 के करीब 4 बजे ये जो मृतिका थी ये अपने घर से कहीं गायब हो गई और वो सुबह तक 28/7/16 की सुबह 8 बजे तक नहीं मिली। और मृतिका का पति जो है वो बम्बई में रहता था, तो उसके देवर ने समझा कि ये मायके चली गई है और तमाम पता लगाया। जब उसका पता नहीं चला और सुबह टीकर के ही एक प्रिंस मिश्रा ने बताया कि एक लाश झाड़ी में दिखाई दे रही है, तो जाके पता करिए। तो जब वो गया उसका देवर, तो पता चला कि उसकी भाभी की वो लाश है। इस घटना का जो अभियोजन की कहानी है, ये जो ममता इसमें जिसको 120 में सजा मिली है और इसका भीम कुशवाहा से अनैतिक संबंध है और अपने सगी बहन से भी इसने संबंध बनवा दिया और उसी के कारण ये मृत्यु हुई। और वो उसको बुलाई और उसने साजिश रचा ममता कोल ने, और ममता कोल के साजिश के कारण ही ये सजा दी गई है। प्रकरण में जो अभी साक्ष्य प्रस्तुत की गए हैं, करीब 28 साक्षियों को अभियोजन की तरफ से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 40 प्रदर्श डाले गए हैं, दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं और करीब इसमें 14 आर्टिकल्स प्रस्तुत किए, फोटो वगैरह सब। उस तमाम विवेचना के बाद ये परिस्थिति जन साक्ष्य पर सजा की गई है। कोई आई विटनेस नहीं था। जो न्यायालय ने ये माना कि ये ममता कोल और ये भीम कुशवाहा के अनैतिक संबंध थे। ममता कोल ने ही अपनी बहन को इसमें इन्वॉल्व किया और उसके संपत्ति का भी विवाद था। इस संबंध में न्यायालय ने अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत तर्कों, प्रस्तुत दस्तावेजों और आर्टिकल्स सब पर विश्वास करते हुए न्यायालय ने भीम कुशवाहा को 302 में आजीवन कारावास, 201 में 3 वर्ष की सजा और दोनों धाराओं में 1000 रुपये का जुर्माना किया है। ममता कोल को 120B में सजा दी गई है। चूँकि 120B 302 के साथ सम्मिलित है, उस पर भी आजीवन कारावास की सजा दी गई है। इस प्रकरण की पैरवी चिन्हित प्रकरण है। SP पांडे विशेष लोक अभियोजक और राकेश कुमार निगम के द्वारा की गई है। इस प्रकरण में विशेष न्यायाधीश श्री सुरेंद्र कुमार साहब ने प्रकरण में 6/2/2024 को निर्णय सुनाया है, जिस पर जैसे मैंने ऊपर बताया है कि भीम कुशवाहा को 302 और 201 में आजीवन कारावास की सजा दी गई है और ममता कोल को 120 की में सजा दी गई है और 120 302 के साथ समाहित है, इसलिए उसको भी आजीवन कारावास की सजा दी गई है। मोतीलाल कोल
को जो ममता का पति है उसे न्यायालय ने बरी कर दिया।